आइए आज हम वर्णमाला का जादू सीखें। तो आप विचार करने लगिएगा कि ये जादू मैजिक क्या होता है, वर्णमाला में अल्फाबेट में क्या जादू है। जादू है, उसे हमें समझने की जरूरत है। उसके पहले कि ये जादू आपको बताएं, ये जादू आपके बताएं, इसके पहले आप हिंदी में 8 कैसे लिखते हैं। 8 हिंदी में हम लोग जैसे 8 लिखते हैं, ऐसे देख पा रहे हैं, ये 8 है, ये 8 है, 8 है, 8। हमारे यहां गणना की 2 प्रणाली है। एक चौवा पर, मतलब कि अंगुल पर, 4 अंगुल, 4 अंगुल की गणना जो 4, 8, 16 जो ये चलता है, ये 4 अंगुल पर चलता है। 4, 8, 16। और बहुत सारे ट्राइबल समाज में 4, 8 वाली गिनती अभी है। और दूसरी जो गिनती की प्रणाली है वो पंजे पर 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे। तो अगर 4 अंगुल पर हम लोग चलते हैं तो 4 गुणे 2 बराबर 8, 8 तक पहुंचते हैं। और अगर पंजा पर चलते हैं तो 5 गुणे 2 10 पर पहुंचते हैं। तो 8, 4 के बाद 8 और 5 के बाद 10, तो 8 और 10 का विकास तो हो गया पहले, लेकिन 9 का नहीं हुआ। 9 छूट गया। 9 का मतलब क्या? नया, न्यू, न्यू। तो इसका सिद्धांत यह है कि जैसे 8 हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो आपको 9 बनाना है, मतलब कि 8 में एक ज्यादा, इसको दीर्घ कर देते हैं तो बड़ी संख्या हो जाएगी। 8 से दीर्घ करेंगे तो, जैसे ई है, तो ई में जब हम लोग ऐसे, एक छोटी ई है, तो जब ही इसको हम लोग बड़ी ई करते हैं तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे बड़ी ई हो गया। और इसको अगर 8 को हम लोग बड़ी बनाएं, बड़ी बनाते हैं इसको भी, ये 8 है, बड़ी बनाते हैं, 8 तो लिख दिए और इसको बड़ी बना दिए, ये 9 हो गया। 9 में 8 छिपा हुआ है, ये 9 हुआ। 9 माने नया। 8 में 9 छिपा हुआ है, ये बड़ी की मात्रा लग गई, माने उसे बड़ी संख्या आ गई 8 से। देखिए इस तरह की चीजें, ये वर्णमाला में भी कुछ चीजें हैं। जैसे हम यहां लिखे हैं, कितनी लिपियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिपियां लिखे हैं। हम कुछ करेंगे नहीं, जादू यहीं से करेंगे। देखिए, जैसे ये धम लिपि है, तो धम लिपि में ये हम प लिखे हैं, प, ये प है। और इसको मान लीजिए कि आपको फ बनाना है, तो फ में प छिपा हुआ है, वर्णमाला में छिपा हुआ है। अब ये जैसे प है, तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले आप प ही लिख दीजिए। ये प लिख दिए, प ही लिखे, लेकिन इसको बनाना है हमको फ, तो आपको कुछ करना नहीं है, जादू यही कर देना है। इसको यहीं से ऐसे घुमा दीजिए,
बस फ हो गया। देख लिए, मतलब कि प में फ छिपा हुआ है। यह धम लिपि है। सम्राट अशोक का जो अभिलेख है उसमें जो प और फ है ऐसे ही है, और यही जननी है। प में फ छिपा है। अब ये नागरी लिपि है, इसी में आप लिखते हैं, जिसको आधुनिक युग में देवनागरी लिपि कहते हैं। नागरी लिपि का मतलब क्या? बहुत गलत व्याख्या इसकी हो गई है। नागरी में जो री है ना, वो संबंध कारक है, वो रिलेशन बता रहा है। जैसे तुम्हारी गाड़ी, माने वो गाड़ी जो है वो आपकी है, तुम्हारी है, वहां जो री जुड़ा है वो संबंध कारक है, रिलेशन बता रहा है गाड़ी और आपके बीच। तुम्हारी गाड़ी, मेरा घर, मेरा घर में जो रा है, रा री रे, हमारे शहर में, तो रा री रे ये संबंध कारक है, ये संबंध बताता है। उसी तरह नागरी लिपि में ये जो री है ना, री, ये इसका मतलब हुआ की। री माने की, तो अर्थ हुआ नाग की लिपि। कहीं भटकना नहीं है। नागरी लिपि का मतलब हुआ री माने की, जो तुम्हारी में है, जो मेरी में है, मतलब कि नाग की लिपि। तो नागरी लिपि, जिसे आधुनिक युग में हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं, तो ये प ऐसे लिखते हैं, तो इसमें फ इसी से बनेगा, जब भी बनेगा इसी से बनेगा। जैसे हमने धम लिपि में बना दिया, प लिखा, उसमें ऐसे कर दिया, फ हो गया। अब ये नागरी लिपि में भी हम पहले प लिख देंगे, प, लेकिन ये प हुआ। अब इसको अगर फ बनाना है तो इसको कुछ बदलना नहीं है, इसी में जादू कर देना है। ऐसे कर दीजिएगा प उसी तरह रहेगा, ऐसे कर दीजिएगा तो फ हो गया। हो तो गया, हो गया, प से फ में बदल गया। इसी थ्योरी पर सभी चलेंगे, जितनी लिपियां हैं उसके वर्ण इसी पर चलेंगे। जैसे उड़िया लिपि है, उड़ीसा की लिपि है उड़िया लिपि, तो उड़िया लिपि में प कैसे है, देख पा रहे हैं। तो हम उड़िया लिपि का प लिखते हैं, बदलेंगे नहीं। देखिए प लिख दिए, मान लीजिए, प लिख दिए। अब इसको बदलेंगे नहीं, अब इसको फ बदलना है तो फ में बदल लीजिए। मैं कह रहा हूं बदलूंगा नहीं, यहां ऐसे गोल बना दीजिए तो फ हो जाएगा। फ में प छिपा है, इस फ में भी प छिपा है, इस फ में भी प छिपा है। अब आइए, ये मलयालम लिपि है जो सबसे दक्षिण भारत में यह लिखी जाती है, मलयालम लिपि। तो देखिए मलयालम लिपि का ये प है, तो आप प ही लिख दीजिए। प लिख दिए। अब ये फ कैसे बनेगा? इसमें केवल ऐसे कर दीजिए तो ये फ हो जाएगा। केरल में मतलब कि इस फ में भी ये प छिपा हुआ है। अब रोमन लिपि, जिसमें अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है, तो इसमें क्या है, कुछ जोड़ते हैं। यहां पी लिख दीजिए, पी, कुछ जोड़ दीजिए, फ हो गया, फ हो गया। जब आप किसी चीज का थ्योरी जान लेंगे, उसकी वैज्ञानिकता जान लेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में चीजों को। हाँ, कैथी लिपि में अब जो ख है, कैथी लिपि में ख है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए, ये है ख, ये ख है कैथी लिपि का, ये ख है कैथी लिपि का। इसी में जमीन का दस्तावेज है बिहार का। तो ख है, तो ये ख कहां से, ऐसे ख कहां से आ गया?
इसका साइंस यही हम लोग जानेंगे, क्लियर हो जाएगा। बहुत पहले ये जो मूर्धन्य स है, ये मूर्धन्य स, तो मूर्धन्य स का उच्चारण ख की तरह भी होता है। जैसे भाषा, तो लोक बोलियों में आप देखिएगा या मानस में भी देखिएगा, तुलसीदास ने भाखा, भाखा बहता नीर, भाषा से भाखा हो गया, वही चीज है। ये देखिए वही चीज है। इसका जो विकास है ना, ऐसे है ना, ऐसे, इसी से एक ख बना। साइंस जानना चाहिए, साइंस जानिएगा, लिपियों का इतिहास जानिएगा, तो हर लिपि का कुछ तकनीक है। उस तकनीक के माध्यम से हम लोगों को लिपि बहुत दिनों तक दिमाग में रह सकती है कि हम लोग कैसे पढ़ें या कैसे लिखें। याद करने का एक तरीका है, कितना रटिएगा, रटने से काम नहीं चलेगा। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में